चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मेरा नाम शोभा सिंह है और मैं हैदराबाद में अभी सेटल्ड हूँ। वैसे मैं बिहार की रहने वाली हूँ। करीबन 12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक में। मैंने जॉब किया है। 7 years आई वर्क इन आईसीआईसीआई बैंक, 5 years आई वर्क इन एक्सिस बैंक। इस 12 साल की नौकरी में चूहे की दौड़ लगी हुई थी, रैट रेस में बुरी तरीके से फंसी हुई थी। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ भाग रही हूँ, किस चीज के लिए भाग रही हूँ। कुछ पता ही नहीं था, मुझे कोई डायरेक्शन ही नहीं पता था। बस भागी जा रही थी, भागी जा रही थी, भागी जा रही थी। ना ही समय मेरा था, ना ही जितना मेहनत करती थी उसकी तुलना में मुझे इनकम आता था, ना ही कोई मान सम्मान था। यही 3 कारण से मैंने वेस्टिज में ज्वाइन किया। आज वही 3 कारण पूरे हो चुके हैं। करीबन 1,15,000 से ज्यादा की टीम है जो कि मुझे मेरे नाम से जानती है, तो मान सम्मान खूब सारा नाम हो रहा है। करीबन 3 से 4 लाख रुपए की इनकम है जिसको मैं घर बैठे इंजॉय कर रही हूँ। और जो कि टाइम फ्रीडम की बात करें तो 22 सितंबर 2020 को मैंने अपना बैंकिंग प्रोफेशन का कैरियर पर फुल स्टॉप लगाकर वेस्टिज को अपना फुल टाइम कैरियर चुन लिया। 2 गाड़ी यहाँ से अचीव कर चुके हैं। वन इटियोस लिवा, सेकंड होंडा WRV। एक फ्लैट परचेज किया है दिल्ली 99 में जो कि करीबन 1 करोड़ आज की डेट में उसका रेट है। 3 सपने हैं जिनको लेकर मैं चल रही हूँ। उनमें से एक सपना बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। सूनली वी आर गोइंग टू परचेज BMW 2 सीरीज नियरली 48 लाख रुपीस का। दूसरा ड्रीम है हैदराबाद की गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी में 3 करोड़ का विला बनाना चाहती हूँ। और तीसरा ड्रीम है आई वॉन्ट टू बी मोस्ट एम्पावर्ड लेडी। ये जो सपना है मुझे बहुत डराता है। कभी कभी डर भी लगता है कि पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन डर के आगे जीत है, आपने सुना है ना। क्योंकि अगर हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर मजा ही क्या जीने का। नहीं तो फिर जन्म लिया और मृत्यु, बस कुछ चैलेंजेस लिए ही नहीं तो फिर मजा ही नहीं है। कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं, कुछ पाने के लिए चाह रखा ही नहीं, कुछ मेहनत किया ही नहीं, तो फिर क्या होगा। फिर तो बस कुछ भी नहीं रहेगा, हमारे जीवन का कुछ पर्पस ही सॉल्व नहीं हो रहा। तो आज वही डिस्कशन होगा गोल सेटिंग के ऊपर। तो दोस्तों आप सभी के सभी बने रहे। मैं स्क्रीन शेयर करने के लिए जा रही हूँ। ओके, और आप सभी को मैं बता दूं कि आज 6 बजे हमारा मेगा CNT है जिसमें आप सभी को अपने न्यू गेस्ट को बैठाना है। ओके, मैक्सिमम न्यू गेस्ट को बैठाइए। सर स्क्रीन आ रही है चंद्रशेखर सर मेरी? यस मैम, आ रहे हैं मैम। ओके, थैंक यू सर। तो आज का जो सेशन है गोल सेटिंग एंड विजन बोर्ड के ऊपर। आप लोगों ने बहुत बार सेशन सुना होगा, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट गोल सेटिंग किया जा रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बिना गोल का, बिना ड्रीम का एक इंसान के पास कोई चैलेंजेस नहीं होगा, उसका कोई चाह नहीं होगा, उसका कोई राह नहीं होगा, कोई दिशा नहीं होगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि वो इंसान डेड बॉडी की तरह ही है? बस जीवन लिया, मृत्यु लिया, बस बीच का जो सफर है उसको काट कर निकल गया। तो ड्रीम नहीं होगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे वो चैलेंजेस, कैसे जीवन में मजा, है ना। तो बिना ड्रीम के, बिना लक्ष्य के वैसा ही होगा जैसा कि एक जहाज होता है जो कि बंदरगाह पे खड़ा रहता है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं रहता, कोई मैप नहीं रहता, कोई चालक दल सदस्य नहीं रहता, और हम सिर्फ उसका इंजन ऑन कर देंगे, सिर्फ उसमें आत्मा डाल देते हैं, इंजन ऑन कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिना लक्ष्य के, बिना मैप के वो जहाज कहाँ तक पहुंच पाएगा? एग्जैक्टली वो कहीं तक नहीं पहुंच पाएगा। या तो समुद्र में जाके डूब जाएगा, या तो तूफान से घिर जाएगा, या तो किसी वीरान टापू पे जाकर ऐसे ही पड़ा रहेगा और उसके ऊपर फिर धीरे धीरे करते करते घास फिर कुछ कुछ उग जाएंगे और वो वैसा ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है, आपका जहाज का लक्ष्य निर्धारित है और आप स्किल्ड है, आपको पता है कि मुझे कहाँ तक लेके जाना है, मैं इसका चालक दल सदस्य हूँ, मैं इसका कैप्टन हूँ, तो अगर आपके पास मैप है, लक्ष्य है, तो आप अपने लक्ष्य तक 100% समय पर पहुंच पाएंगे।
अगर कोई जो जहाज, हवाई जहाज है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आपको भी पता है कि वो जाके कहीं पर क्रैश हो जाएगा। अगर आपको भी नहीं पता है कि मुझे कहाँ तक पहुंचना है, तो स्टार्टिंग कर लिया लेकिन कहाँ जाना है वो पता ही नहीं है, तो आप कहीं पे जाके बीच में रुक जाएंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। तो आज का भी यही सेशन होने जा रहा है कि 10 चीज को तो अब आपने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन गोल क्या है, क्या गोल बनाना है, क्या अचीव करना है, उसके ऊपर ये आज का सेशन है, हेल्प किया जाएगा। ड्रीम को बताने से पहले कि क्या है ड्रीम, क्या है गोल, अब मैं कुछ मिथ जो हमारे बीच में घूमते रहते हैं कि पैसा कमाना, पैसा जो है मतलब कि एक मिथ है कि पैसा सब चीज की जड़ है, सब लड़ाई की जो जड़ होती है वो पैसा ही होता है। किसी के घर में भी लड़ाई हो गया हो तो आप हम सुनने को क्या मिलता है कि पैसे की वजह से हुआ है। पैसे की वजह से कैसे हो सकता है? पैसा ही तो है जो सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। वो तो सोच विचार होते हैं लोगों के जो कि लड़ाई झगड़ा तक पहुंच जाता है, या तो संपत्ति के लिए लड़ाई होता है। ये तो मिथ है। लोग बोलते हैं कि पैसा बुरे लोगों के, इंसानों के बीच में रहता है। ऐसा होता है क्या? अगर बुरे इंसानों के बीच में रहता या बुरे इंसानों के पास में रहता तो आज 5% लोग इतना 95% वेल्थ को एंजॉय ना कर रहे होते। और आपको भी पता है वो 5% लोगों ने किस तरीके से पैसे कमाए हैं और कितने अच्छे हैं। आज टाटा जो है सबके घर में ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, कितना हेल्प कर रहा है कोविड में, है ना। तो ये सारी जो मिथ है लोगों के पैसे के रिलेटेड, और भी बहुत सारी मिथ है कि वर्किंग 9 to 5 इज नेसेसरी, कि मतलब जॉब करना बहुत ही जरूरी है। अगर जॉब करना इतना ही जरूरी होता तो आपको क्या लगता है कि सारे ड्रीम हमारे जॉब से पूरे ना हुए होते? अगर जॉब करना इतना ही जरूरी होता, मतलब कि जरूरी तो है, आपका सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लेकिन ड्रीम्स पूरे नहीं होते हैं जॉब से। अगर ऐसा ही हुआ होता तो मैं जॉब ना छोड़ी होती, ऐसा ही हुआ होता, मेरे ड्रीम पूरे हो रहे होते तो आज मैं अपना कट कॉपी पेस्ट बैंक में कर रही होती। और एक और मिथ है कि हमको ड्रीम को पूरा करने के लिए हायर डिग्री की जरूरत होती है। ऐसा है क्या? आप ही खुद देखिए, जो सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आपने कितने साल तक अपनी रेज्यूम मतलब कि जो डिग्री है, तो जो 12th क्लास पास आउट किया होगा उसकी डिग्री, जो भी डिग्री के जो सर्टिफिकेट है, कितने साल से आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, है ना। तो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये मिथ है एक तरीके से कि डिग्री की जरूरत है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास जो कि इलिटरेट है, जो कि ज्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं है, लेकिन बस सपने थे, वो सपनों को लेकर वो लोग आगे बढ़ते रहे और आज एक हायर लेवल पे वो लोग पहुंच चुके हैं। और एक और मिथ है कि कॉर्पोरेट जॉब होना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए तभी आपको सक्सेस मिलेगा। बहुत सारा लोग बोलते हैं ना कि अपनी लड़की को देने से पहले, शादी करवाने से पहले, वो उनका डिमांड होता है जो कि फैमिली वालों का, कि गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉय रहा तभी हम अपनी अगर गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉय रहा तभी हम अपनी बेटी को देंगे। ये सारे मिथ है। आगे देखते हैं कि आज जो आपका गोल सेटिंग रहेगा थोड़ा डिफरेंट वे में रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा कि गोल जो रहता है, दो तरीके के गोल रहते हैं, मीन्स गोल एंड एंड गोल। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि मीन्स गोल क्या होता है। मीन्स गोल मतलब कि हर वो सपना जिसमें तो या सो लगा होगा। जैसे कि अगर मैं नंबर 1 बना तो ये करूंगा, ये टाइटल अचीव हो गया तो मेरे पास ये होगा, मनी इतना सारा हुआ तो मैं ये करूंगा, टीम साइज बढ़ी तो मेरा ये लेवल होगा या इतना इनकम होगा। तो मीन्स गोल ये मतलब कि वो सपने जिसमें तो या सो लगे रहते हैं। आप भी देखिए कि आपका क्या गोल था, पहले का गोल, है ना। मैं पैसा कमाना, 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, लेकिन 1 लाख से क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? आपका एंड गोल क्या है? जैसे कि एक स्टोरी के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, मान लीजिए एक लड़की है, एक लड़की से मैं बात कर रही हूँ, उस लड़की से पूछा कि आपका क्या गोल है, तो वो लड़की क्या बोली है कि मुझे 5,000 लोगों की टीम बनानी है। टीम क्यों बनानी है? टीम इसलिए बनानी है कि मेरे को टर्नओवर ज्यादा आएगा, टर्नओवर ज्यादा जनरेट होगा। लेकिन टर्नओवर ज्यादा जनरेट करके क्या करोगी तुम?
टर्नओवर ज्यादा जनरेट होगा तो मुझे ज्यादा पैसा आएगा। ज्यादा पैसा आने से क्या होगा? फिर ज्यादा पैसा आने से मैं एक घर खरीदूंगी अपने लिए। घर खरीदने से क्या करूंगी? घर खरीद के मैं अपनी मम्मी को अपने साथ रखूंगी, क्योंकि पैसे कम है तो मेरी मम्मी गांव में रहती है, करीबन 15 साल से वो गांव में है और मैं यहाँ पे अकेली जॉब कर रही हूँ। तो वो उसका अल्टीमेट गोल कहाँ पे गया? एंड गोल क्या था? उसको एक्सपीरियंस करना था, अपनी मम्मी और के साथ रहना, उसको एक्सपीरियंस करना था। तो मीन्स गोल अगर आपके होते हैं तो आप इसी में घूमते रहते हैं, एंड गोल की तरफ नहीं जा पाते हैं। तो अब हमारा जो भी गोल था थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, एक्सपीरियंस गोल पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, एंड गोल पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड गोल में 3 तरीके के चीजें आती हैं, एक एक्सपीरियंसेस, एक ग्रोथ, एक कंट्रीब्यूशन। मतलब क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और उस एक्सपीरियंस को करने के लिए आप अपने अंदर क्या ग्रोथ लाना चाहते हैं और उस ग्रोथ को लाने के बाद आप क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, ये होता है एंड गोल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में हम आगे भी समझेंगे एक्सपीरियंस, गोल, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन के क्या है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो क्या होगा? अगर हमारे पास कांटेक्ट अच्छा रहा, अच्छा पैसा रहा, अच्छा हमने हैबिट अपने अंदर डाल दिया है, तो सब कुछ क्या होगा? लाइफ एकदम सेट रहेगा। लेकिन कुछ सपने हमारे कैसे होने चाहिए? कुछ सपने ऐसे होने चाहिए जो हमको डराने वाले होने चाहिए। जैसे कि मेरा एक सपना है कि आई वांट टू बी मोस्ट एम्पावर्ड लेडी। मोस्ट एम्पावर्ड लेडी, ये सपना मुझे डराता है। कभी कभी लगता है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन तभी मुझे ये चैलेंज लगता है। जब तक आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उसके लिए आगे कैसे बढ़ेंगे? तो कुछ सपने आपके ऐसे भी होने चाहिए जो इम्पॉसिबल अभी दिखे, लेकिन रियल में इम्पॉसिबल ना हो। अभी इम्पॉसिबल दिख रहा है कि मैं मोस्ट एम्पावर्ड लेडी नहीं बन पाऊंगी, लेकिन इम्पॉसिबल तो रियलिटी में नहीं है ये। अगर इम्पॉसिबल हुआ होता तो आज इतनी सारी मोस्ट एम्पावर्ड लेडी नहीं बनी होती। ओपरा हो गई, फिर हमारी प्रियंका चोपड़ा हो गई, उनको मोस्ट एम्पावर्ड लेडी का टैग दिया हुआ है ना। मोस्ट एम्पावर्ड लेडी मतलब दूसरों की लाइफ में चेंजेस लेकर आ रही हैं, खुद भी बेटर हो रही हैं, दूसरों को भी, दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रही है ना। तो कुछ सपने आपके थोड़े से डराने वाले होने चाहिए। चलिए देखते हैं कि एंड गोल में एक्सपीरियंसेस क्या क्या। जैसे कि यहाँ पर ये एक पेरिस का एक रेस्टोरेंट है जहां पर आप जाकर एक अच्छा सा डिनर करें अपनी फैमिली के साथ, ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। एक अच्छा घर, विला, जहां पर बहुत सारे कमरे हो, करीबन 3, 4 या 5 कमरे हो, बच्चों का अलग रूम हो, स्विमिंग पूल हो, कितने स्क्वायर फीट में क्या रूम बना होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस करना, ये आपका एंड गोल होना चाहिए। पैसा कमाना है, लेकिन पैसा किस लिए कमाना है, क्या एक्सपीरियंस करने के लिए कमाना है, वो आपके गोल होने चाहिए, वो गोल लिखा होना चाहिए। जब आप गोल को एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप विजुलाइज करते हैं इन सबको, तो आप बहुत जल्दी उनको पाने लगते हैं, आपका एक्शन वैसा होने लगता है। तो हमारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि मेरा टीम साइज इतना हो जाए, मैं इतना मतलब कि लाख कमाऊं, लेकिन आपका एंड गोल भी, मैं इतना कमाना चाहता हूं कि मैं एवरी मंथ मैं स्विट्जरलैंड में जाऊं, एक शाम बिता कर आऊं, है ना। कुछ एक्सपीरियंस के साथ आपको उसको एंड गोल में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पे लंदन में जाके इस ब्रिज के पास अपनी फैमिली के साथ फोटोग्राफ खिंचाना चाहते हैं, ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आप अपने प्लेन से उतर कर गाड़ी में बैठ कर फिर सैर करने के लिए, ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आप। बिजनेस क्लास में जाना चाहते हैं, ट्रेवल करना चाहते हैं प्लेन में। बिजनेस क्लास में आपको भी पता है इकोनॉमिक क्लास और बिजनेस क्लास क्या होती है। नॉर्मली हम लोग इकोनॉमिक क्लास में जाते हैं, लेकिन बिजनेस क्लास में एक अलग से कैबिन बना होता है जिसमें आपका पूरा मतलब आपको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। आपका जो मेन्यू कार्ड जो आएगा उसमें भी अच्छे अच्छे फूड्स होंगे। मतलब एक रॉयल फीलिंग आती है जब आप बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं। तो ये सारे कुछ आपके एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, आपके गोल में आने चाहिए। फिर उसके बाद आप सब ये सारे एक्सपीरियंस करने के लिए आप अपने अंदर क्या ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ मतलब कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, अपना हेल्थ में, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे, अपना दिमाग पर, माइंड सेट में एक अच्छा पर्सन बनने के लिए, ये भी तो हमारा एक गोल ही हुआ ना। तो ग्रोथ में जैसे कि मॉर्निंग क्या रिचुअल करना चाहते हैं आप, मॉर्निंग योगा में जाना,
ये भी आपका एक गोल हुआ। इसमें ये ग्रोथ की तरफ आपको लेके जाएगा, एक अच्छा पर्सन बनाने में आपको कन्वर्ट करेगा। फिर आपको बुक पढ़ने की आदत, ये भी आपको एक ग्रोथ में अपना ग्रोथ गोल में लेकर आना चाहिए। जिम जाना, कितना वेट लूज करना चाहते हैं, एक परफेक्ट इंसान, स्लिम ट्रिम रहेंगे तो आप फ्लेक्सिबल रहेंगे। और स्लिम ट्रिम ही नहीं, मतलब कि जिम जाना है, दौड़ना है, जॉगिंग करना है, क्यों, आपका गोल ये भी होना चाहिए कि मैं 20 किलोमीटर मैराथन में जाऊं। कुछ ऐसा गोल बनाइए ग्रोथ में। फिर आपको क्या नहीं लगता कि हमको स्पीकर, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, क्या ये भी हमारा एक गोल नहीं हो सकता है कि 10,000 ऑडियंस हमको पिन ड्रॉप साइलेंस बनाकर सुन रही हो, और जैसे ही हम अपना जब अपना स्पीच को खत्म करें तो सब स्टैंडिंग ओवेशन दे, सब तालियां बजाए, और ताली की जो आवाज से पूरा का पूरा हॉल गूंज उठे, तो क्या ये हमारा गोल नहीं है? ये भी तो हमारा गोल बनना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद मेडिटेशन, मेडिटेशन के ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। मेडिटेशन कहा जाता है कि मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आपका जो दिमाग है उसमें कोई भी थॉट नहीं आता है। जब हमारे थॉट नहीं आते हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है, जब थॉट नहीं आता है तो फिर क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव एक्टिव रहता है। बहुत सारे हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी आती है, तो वो क्रिएटिविटी से हम क्या करते हैं, अपने अंदर और ग्रोथ लेकर आते हैं। जब हम अपने अंदर अपना ग्रोथ और लेकर आएंगे तो फिर क्या होगा, एक्सपीरियंसेस, हम जो हमारा एक्सपीरियंसेस का गोल बनाया था कि हम पेरिस जाएंगे, लंदन जाएंगे, अच्छा विला बनाएंगे, ये सारे जो एक्सपीरियंसेस कर रहे थे वो जल्दी अचीव होगा। तो एक्सपीरियंसेस को करने के लिए, अचीव करने के लिए हमको बेटर पर्सन की तरफ कन्वर्ट भी होना है, वो भी हमारा ग्रोथ में आना चाहिए मेडिटेशन। फिर कंट्रीब्यूशन, जब आपके पास सब कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहा है, अच्छा आपने ग्रोथ कर लिया है, तो फिर क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, फैमिली को कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब फैमिली में कितना टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए वेस्टिज को क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। वेस्टिज को जैसे कि आप खुद ज्वाइन हुए, अपने अंदर ग्रोथ लेकर आए, गोल सेटिंग किया, अच्छे लेवल पे पहुंच गए, अपने साथ जो टीम को लेकर आ रहे हैं उनकी भी गोल को अचीव करने में आप मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक कंट्रीब्यूशन हुआ वेस्टिज के लिए। फिर कंट्री में जो आपका पे आउट आ रहा है, उस पे आउट में जो टीडीएस कट रहा है, तो वो टीडीएस से आप कंट्री को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, खुद अच्छा सोच रहे हो, अपनी टीम में भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी अच्छा सोचने में, तो उनको भी पॉजिटिव ऑरा में बनाने में या रखने में मदद कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर से नेगेटिविटी निकाल रहे हो, तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन तो कंट्री रहा। वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो ये सब क्या होगा, आपका एक गोल में आ गया। तो आपने अभी तक देखा कि हमारा गोल क्या, मतलब पैसा, मेटेरियलिस्टिक चीजें ही अचीव करना ही हमारा गोल नहीं होता है। हमारा गोल और भी कंट्रीब्यूशन करना, या अपने अंदर एक बेटर पर्सन या बेटर वर्जन में कन्वर्ट होना, ये भी एक हमारा गोल होता है। जैसे जैसे आप अपने अंदर बेटर वर्जन लेकर आते हैं तो वैसे वैसे न्यू आइडियाज आने लगते हैं, ऑटोमेटिकली आपका ऑरा वैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके ड्रीम्स पूरे होने लग जाते हैं। पहले मैं मॉर्निंग कभी भी 7 बजे से 8 बजे से पहले नहीं उठती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपना गोल सेटिंग किया, वैसे वैसे अब मॉर्निंग 4 बजे उठना, 4:30 बजे से 5 बजे तक मेडिटेशन करना, 5 बजे से 5:30 बजे तक अपना जो 7 चक्रा हीलिंग है उस पे काम करना, 5:30 से 6 बजे फ्रेश होना, फिर 6 बजे मॉर्निंग वॉक में या जो जिम में जाना, 7:30 बजे तक मैं जिम या अपना जो भी एक्सरसाइज करती हूँ वो आना, फिर काम करना, फिर मैं मीटिंग अरेंज करना, लोगों के कॉल्स करना, ये सब कुछ करना। तो अब क्या हो रहा है, मैं अपने अंदर ग्रोथ लेकर आ रही हूँ। मेरे को मैराथन जाने के चाह नहीं है, लेकिन बेटर वर्जन में अपने आप को लाना वो चाह है। जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना 7 चक्रा हीलिंग करेंगे, जितना अपने आप को फिट रखेंगे, कहीं ना कहीं आपका माइंड भी फिट रहता है, आप भी एक अच्छे पर्सन में कन्वर्ट होते हैं। लथार्जिक पर्सन की से आप एक अच्छे फ्लेक्सिबल पर्सन या जो एक अच्छा पर्सन होता है उसमें आप कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपका गोल सेटिंग हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब एक्शन क्या करना है, एक्शन आपको क्या करना है, कोर बनना है। व्हाट इज कोर? A way of living to achieve the desired goal.
इस तरीके से कि आप सारे के सारे गोल को अचीव करें। और कोर कोई भी बन सकता है। कोर में क्या है, सबसे पहले आपको डेली मतलब कि मंथ में 15 प्लान तो देने ही देने। जितना आप प्लान देते हैं उतना क्या होता है, आपकी जुबान साफ होती है, आपको सब चीजें याद हो जाती है। आपका फिर जिस तरीके से बोला जाता है ना कि फर्स्ट टाइम जब आप कार चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आप हर चीज के लिए कॉन्शियस होते हैं। आपका मतलब कि कॉन्शियस माइंड उस समय काम कर रहा होता है। आपका फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके से आप कार के अंदर रहते हैं। अगर टर्निंग भी लिया, स्टेयरिंग को आपने टर्न भी किया, तो आपका लेग भी देखेगा कि खुद खुद टर्न हो रहा होगा, है ना। तो आप उस समय फिजिकली एंड मेंटली कार में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो फिर क्या होते हैं, फिजिकली तो अंदर होते हैं लेकिन मेंटली आप कार के बाहर होते हैं। फिजिकली अंदर होंगे लेकिन आप दिमाग में क्या सोच रहे होंगे कि बीवी ने तो मेरे को बोला था कि ये बिल पे करना है, या राशन से ये लेकर आना है, बच्चे की फीस भरनी है, ये गैस बुकिंग करनी है, मेरे को मीटिंग अटेंड करना है, मुझे यहाँ जाना है। फिजिकली अंदर है लेकिन मेंटली आप बाहर हैं। तो ये कहने का मतलब है जितने बार आप प्लान शो करते रहेंगे आपकी जुबान साफ होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका माइंडसेट आपका बना रहेगा, डेवलप रहेंगे आप माइंडसेट से भी। तो आपको 15 प्लान महीने में दिखाने हैं। अगर मान लीजिए 15 लोग आपका मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब 15 प्लान नहीं हुए। अगर 15 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो एक ही प्लान हुआ। अगर 1000 लोग अभी मेरी बातों को सुन रहे हैं तो मैंने एक ही प्लान दिया है, ये कहने का मतलब है। तो महीने में आपको 15 प्लान देने हैं। 100% कंज्यूमर बनना है, क्योंकि जितना आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूम करने से आपको बेनिफिट्स मिलता है, बेनिफिट्स आपको रिजल्ट्स देते हैं, और वही रिजल्ट स्टोरी बनता है। आपका ट्रस्ट बनता है प्रोडक्ट के ऊपर कि हाँ हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं। जब ट्रस्ट बनता है, कॉन्फिडेंट रहते हैं आप, तभी तो उस कॉन्फिडेंस को, उस ट्रस्ट को आप लोगों को बता पाएंगे। अगर आप ट्रस्ट नहीं रहेंगे, आपने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया है, तो हमारे अंदर तो एक्टिंग स्किल नहीं है कि हम एक्टिंग को बेच कर पैसा कमा ले। जिस तरीके से करीना कपूर, ऐश्वर्या राय, वो लोग लक्स सोप यूज भी नहीं करती है बाथिंग सोप में, लेकिन तब भी वो लोग, उनके पास एक्टिंग स्किल है, इसलिए बिना यूज किए वो लोग बड़े बता देते हैं और जिससे वो लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो वो एक्टिंग स्किल नहीं है। तो आपको यहाँ पर 100% कंज्यूमर बनना है, क्योंकि कंज्यूम करते हैं तो आपका ट्रस्ट, विश्वास मजबूत होता है। जितना आपको विश्वास मजबूत होगा आप उतने ही कॉन्फिडेंट रहेंगे। जितने आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली लोगों को बता पाएंगे। ओके, तो आपको 100% यूजर बनना है और 10 रिटेल क्लाइंट हमको बनाना है। 10 रिटेल क्लाइंट बनने चाहिए, जिससे क्या है कि आपकी पीवी हमेशा बढ़ती रहेगी। और हमको 15 मिनट डेली बुक्स पढ़ने की आदत डालनी है। मोटिवेशनल बुक्स हो गए या सवाल ही जवाब है, बहुत सारी बुक्स हो गए। इससे क्या रहेगी, आपके शब्दकोश, कहा जाता है वोकैबुलरी इन इंग्लिश, शब्दकोश, आपके शब्दकोश में 1000 मतलब अनगिनत शब्द रहेंगे। आपको पता रहेगा कि मुझे क्या बोलना है। आपके बातों में एक अजीब सा भारीपन रहेगा। आपकी कन्विंसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है बुक पढ़ने से, बुक पढ़ना एक आदत डालिए, उससे क्या रहेगा, शब्दकोश आपके बढ़ जाएंगे। और एक भारीपन, एक कन्विंसिंग पावर जो नॉर्मल इंसान के पास, वही सुनी सुनाई बातों को बोल रहा होगा। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपके पास स्टोरीज काफी सारी होती है, आपके पास मतलब वोकैबुलरी से, मतलब आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हुई होती है, तो आपका आपका कन्विंसिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। और हमको मोटिवेशनल वीडियो देखने की आदत या सुनने की आदत हमको डालनी है, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो आपको क्या रहेगा, माइंडसेट बना रहेगा, स्ट्रांग माइंडसेट बना रहेगा। क्योंकि कहा मैंने, जैसे ही बोला कि बाहर के लोग तो पिन लेकर बैठे हैं कि जैसे ही आपके अंदर थोड़ी सी हवा आती है, लगता है कि आप थोड़े से स्ट्रांग माइंडसेट के बने हैं या थोड़ा सा आप बड़े अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो वो पिन से आपकी हवा को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप मोटिवेशनल वीडियो सुनेंगे तो उनके जहरों का, जो जहर वो लोग उगल रहे हैं, बोल रहे कि तू भी ये काम कर रहा है, अरे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, अरे इनकी तो रोज की कहानी है, काले कोट वाले,
चेन, सोने की चेन बनाने वाले, इन लोग का धंधा है ये लोग लोगों को फंसाते हैं, कुछ भी नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग, उनकी बातों में आप नहीं आएंगे। मोटिवेशनल वीडियो एक अमृत का काम करता है। जितना आप मोटिवेशनल वीडियोस सुनेंगे तो आप एक अच्छे और बेटर वर्जन में कन्वर्ट हो रहे हैं आप। और विजन बोर्ड बनाइए अपना, क्योंकि विजन बोर्ड या जो हमारा जो विजन बोर्ड है गोल सेटिंग का, जो गोल अचीव करना चाहते हैं, कहाँ पे घूमना चाहते हैं, क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कौन सी कार लेना चाहते हैं, कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो सारा विजन बोर्ड में बना रहेगा। और उस विजन बोर्ड को आप सामने चिपका कर या सामने टांग कर रखेंगे, अपने मोबाइल में स्क्रीन पे लगा कर रखेंगे, हर जगह पे लगा कर रखेंगे। जितने बार आप अपना मोबाइल देखेंगे, जितने बार आप कमरे में जाएंगे, जितने बार अलमारी को खोलेंगे, जितने बार बाथरूम में नहाने के लिए जाएंगे, जितने बार शीशे में अपने आप को देखेंगे और जितने बार विजन बोर्ड को देखते रहेंगे, तो आपका सपना मजबूत होते रहेगा। और आपको जब डिस्ट्रैक्शन भी आएगा दिमाग में, कहीं पे आपको लगेगा कि धीरे धीरे करते करते क्या होता है ना, समय के साथ साथ हम अपने विजन को, हम अपने गोल को भूलते जाते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ उसमें एक परत मिट्टी की जमती जाती है, और वो जब परत ज्यादा मोटी हो जाती है तो सपना पूरा दब जाता है, और आपको भी नहीं पता होता कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्यों ज्वाइन किए थे। तो हम नहीं चाहते कि आपके साथ ये हो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों ज्वाइन किए थे। कल बताया था कि 3 कैटेगरी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने का। एक तो कंज्यूमर की प्रोडक्ट यूज करना है, और एक तो 10-15 हजार कमाना है, या लाखों करोड़ों कमाने हैं कि अपने सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करना है। तो आप तीसरे कैटेगरी में आते हैं। तीसरे कैटेगरी में से भी निकल ना जाए, क्विट ना कर जाए, उन लोगों की बातें ना सुन के क्विट कर जाए, उसके लिए विजन बोर्ड, ड्रीम जो गोल सेटिंग किया है, अब उसको विजन बोर्ड में कन्वर्ट करके टांग देना है। जितने बार आप विजुअलाइज करेंगे, जितने बार आते जाते उस पर नजर पड़ेगा, उतने बार आपका माइंडसेट और मजबूत होते जाएगा। आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ वो नहीं लेकर जाएगा, फिर से खींच कर वहीं पर लेकर आ जाएगा। फिर से जितने बार आपके बच्चे देखेंगे उस विजन बोर्ड को, जितने बार आपने अपने माता पिता को बताया होगा, जितने बार आपके माता पिता देख रहे होंगे वॉशरूम में या किचन में, तो उतने बार बोलेंगे कि बेटा BMW तुमने टांगा है, कब आएगा। बच्चा बोलेगा कि पापा हमारा जो आपने बताया था कि विला में मेरा घर पिंक कलर का, मेरे रूम में जो वॉल जो पेंट होगा वो पिंक कलर का होगा, मेरे अलमारी में टॉयज भरे रहेंगे, मैं इंटरनेशनल स्कूल में जाऊंगी, पापा वो कब होगा। जितने बार वो लोग बोलेंगे तो उतने बार क्या होगा, आपका खून और गर्म हो जाएगा और आप डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, विजन बोर्ड बनाना है, और उसके बाद हमको सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में जो जितने भी सेमिनार्स है उसको का, अगर कोर टीम मेंबर बनना चाहते हैं तो मैंने बोला कोर टीम मेंबर बनेंगे तो सारे ड्रीम पूरे होंगे। कोर टीम मेंबर क्या होता है, जो कि 15 प्लान शो करता है महीने में, 100% यूजर होता है, विजन बोर्ड बनाता है, और उसके बाद मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, और 15 मिनट का समय निकालता है अपने दिमाग को माइंडसेट बनाने के लिए, और सारे के सारे सेमिनार को यूज करता है, मतलब अटेंड करता है। आप कोई भी लीडर का, व्यक्ति के कोई भी लीडर का अगर सक्सेस स्टोरी सुने होंगे तो उन्होंने यही बोला होगा कि मैं सक्सेस सेमिनार में कोने में बैठा था, और जब स्टेज पे लोग एक एक करके बोले जा रहे थे आकर कि मैंने ये गाड़ी खरीदा, मैंने ये करा, उनकी बातों में आकर, उनकी बातों से सुनकर मैं भी कहीं ना कहीं मतलब कि वो मोटिवेटेड हो गया, और मैंने फॉर्म को साइन अप कर लिया, और मैंने भी वही काम किया, अपने लोगों को सक्सेस सेमिनार में ही बैठाना स्टार्ट कर दिया। सभी लोग सक्सेस सेमिनार में बैठाते हैं लोगों को, सक्सेस सेमिनार को अटेंड करते हैं, क्योंकि सक्सेस सेमिनार से आपका अंदर जो ड्रीम जो परत जम रही थी ना मिट्टी की, वो फिर क्या होता है, फूक मार के हटाने के काम करते हैं आपके अपलाइन। और जो अचीवर्स होते हैं ना, वो स्टेज पे जब आ रहे होते हैं तो वो फूक मार के आपके जो ड्रीम के ऊपर जो परत मिट्टी की जम रही थी उसको हटाने का वो काम कर रहे होते हैं। तो खुद भी अटेंड करना है और अपने डाउनलाइन को भी अटेंड करने के लिए बोलना है। मैजिक ऑफ सक्सेस सेमिनार, आप लोगों को बैठाने लगेंगे। अभी मैं बोल रही हूँ, मेरा एनर्जी जा रहा है, लेकिन सुन रहे हैं 20-30 लोग, और ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब में तो और लोग सुनेंगे, तो मेरा तो काम हो रहा है।
मेरा काम हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सक्सेस सेमिनार में लोगों को बैठाना है। और विजन बोर्ड पे प्लीज आप लोग सभी लोग, जितने लोग हैं, मैंने कुछ दिन पहले सेशन दिया था, तो उस सेशन के बाद बहुत सारे लोगों ने अपना विजन बोर्ड बनाया था। लेकिन आज बहुत आसान है। क्या घर चाहिए, गूगल में सर्च कीजिए, देखिए, अपनी बीवी के साथ बैठिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों को भी दिखाइए कि बेटा देखो ये घर, आपको ये घर चाहिए, ये घर चाहिए, कैसा घर चाहिए आप लोग बताए। वो लोग जो लोग डिसाइड करेंगे, आप उसका फोटो क्लिक कर लीजिए। कौन सी कार चाहिए, बच्चों के साथ बैठिए, मम्मी पापा के साथ, सबके साथ बैठिए और कार फिक्स कीजिए, फोटो खींचिए और कोलाज बनाइए। और कोलाज को जाके वो जो भी प्रिंटर होता है उसको दे दीजिए, और प्रिंटिंग होने के बाद उसका फ्रेम लगवा लीजिए, टांग लीजिए। इतना आसान है। हमारा तो विजन बोर्ड जो बनाया था पुराना वाला, हम लोग ने काट काट के, कैसे से काट काट के निकाला था। अब तो कोलाज मोबाइल में बन रहा है, सब कुछ काम हो रहा है, बहुत आसान है। माने या ना माने, विजन बोर्ड काम कर देगा। वो रामबाण है, रामबाण है विजन बोर्ड आपका। तो विजन बोर्ड सभी को बनाना कंपलसरी है। एक स्टोरी के माध्यम से एंड करती हूँ विजन बोर्ड के ऊपर ही, कि मान लीजिए आप हाईवे में जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, पूरा गाना बजा कर, पूरा खाना पीना खा के कार में ही जा रहे हैं, और जो आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको पता भैया हाईवे है, कोई बात नहीं, हम तो लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं और 120 130 की स्पीड से जा रहे हैं। मम्मी पीछे से बोली कि बेटा इतना तेज मत चलाओ, फैमिली के साथ जा रहे हो बेटा, इतना तेज मत चलाओ। बीवी बोली कि इतना तेज क्यों चला रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, उड़ा देंगे क्या। बीवी भी मना करी है, मम्मी भी मना करी, लेकिन आप तो बड़े आराम से बोला कि कोई नको, टेंशन नको लो, हाईवे है, आराम से, कुछ भी नहीं है आगे, पूरा खुला है। और थोड़ी देर आगे जाते हैं तो आपको एक एक्सीडेंट दिखाई देता है। और जब एक्सीडेंट में थोड़ा सा गाड़ी का शीशा नीचे करके देखते हैं आपकी फैमिली और सभी लोग थोड़ा सा रुक के, तो एक्सीडेंट में जो ड्राइवर था उसका पूरा टक्कर हो गया, उसका पूरा भेजा बाहर निकल गया है, खोपड़ी से भेजा पूरा कुचल दिया हुआ है कार में। अब वो सीन आपके सामने है, आपने देख लिया, आपकी फैमिली ने देख लिया, बच्चों ने देख लिया, सबने देख लिया। अब वो जब तक सीन सामने रहेगा, तब तक वो, जब तक वो चल रहा होगा, तब तक तो आप अपनी जो कार की जो ड्राइविंग जो है, जो स्पीड है, उसको 60 कर लेंगे या 70-80 कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे करते 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 आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन बीत गया, फिर क्या होगा, फिर से वो चला जाएगा, मिट्टी की परत जम गई उस पे, है ना। फिर से आप 120 150 की स्पीड कर लेंगे, मिट्टी की परत जम गई है। लेकिन अगर आपने उस भेजा जो निकला हुआ था उसका फोटो क्लिक करके, उसको प्रिंट करके, विजन बोर्ड बनाकर अपने स्टीयरिंग के ऊपर चिपका दिया, तो क्या आपको लगता है कि आप 120 150 की स्पीड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और आपकी स्पीड कंट्रोल में रहेगी तो लंबी आयु जिएंगे। कहा जाता है ना, जिनको जल्दी थी वो चले गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना। ये माध्यम, मैंने एक स्टोरी के द्वारा बताया है कि विजन बोर्ड आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता है। मिट्टी की परत जो जमती रहती है समय के जाने के बाद वो विजन बोर्ड क्या करता है, फूंक मारने का काम करता है। और स्टीयरिंग पे जब वो विजन बोर्ड लगा हुआ था, वो फोटो भेजा निकला हुआ था, तो आपकी बीवी भी, आपकी मम्मी भी बोलेगी बेटा स्टीयरिंग पे लगा हुआ है, 150 पे स्पीड पे नहीं करना है, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, है ना। सब लोग हेल्प करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट ना होने देंगे होने से, ठीक है। तो ये आज का गोल सेटिंग के ऊपर था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और 6 बजे हमारा सेशन है, मेगा सीएनटी है, उस सभी में आपको बैठना है, विद गेस्ट लेकर आना है। 4 मिनट है। अब नाउ ओवर टू दीपक सर। दीपक सर है, आई थिंक दीपक सर नहीं है। ओके, तो ठीक है, 6 बजे का हमारा सेशन है मेगा सीएनटी। मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ क्योंकि 4 मिनट मेरे पास है, तो मैं थोड़ा तैयारी कर लूँ आज का मेगा सीएनटी का। तो आई रिक्वेस्ट सभी को बैठना है। मेगा सीएनटी आपके लिए किया जाता है क्योंकि आप नए गेस्ट को लेकर आएंगे, तो न्यू गेस्ट, आपको भी पता है, ऑक्सीजन फॉर योर नेटवर्क, नेटवर्क के लिए ऑक्सीजन है। और हम लोग जो वीडियोस देख रहे हैं वहां पर भी क्या सिखाया जा रहा है
कि हमको 2 ही काम करने हैं। क्या 2 काम करने हैं? एक रिक्रूटिंग और एक ट्रेनिंग। एक रिक्रूटिंग, एक ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या देना है कि फर्दर वो लोग भी रिक्रूट करें। जब तक नए लोग आपकी टीम में आते रहेंगे तब तक आपका ट्री बढ़ते रहेगा, वो नए लोग परचेजिंग करते जाएंगे, हम उनको ट्रेनिंग देते जाएंगे, वो लोग भी फर्दर नए लोगों को लेकर आएंगे, तो हमारी टीम में मल्टीप्लिकेशन आएगा और स्नोबॉल इफेक्ट आएगा। ओके, और हमारा जो इनकम है वो जे ग्राफ में जाएगा। ओके, तो आपको यही करना है। थैंक यू। 3 मिनट बाकी है, मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू, विश यू वेल। Thank you, ma'am. Thank you very much. Wish you health, ma'am. Wish you